जोधपुर वासियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले लंबे समय से हम सब लोग मिलके कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके सबके सहयोग से जिला प्रशासन हर वो प्रयास कर रहा है जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके और इसके मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन गत कुछ दिनों में, चाहे वो त्योहारी सीज़न हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो लगातार आने वाले समय शादियों के साए हों, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये महसूस हो रहा है कि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें तो बढ़ोतरी हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ गंभीर मरीजों की जो आवक है अस्पतालों के अंदर उसमें भी वृद्धि हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। उसमें सबसे पहले जोधपुर शहर के अंदर जो नाइट कर्फ्यू की बात आ रही है, मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप इस कर्फ्यू की अक्षरशः पालना करें। 7 बजे सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएं और 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हमें इस कर्फ्यू की अक्षरशः पालना करनी है। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि आने वाला समय शादियों का एक सीज़न रहेगा। 25 से लेके 11 दिसंबर तक ये शादियों का जो सीज़न है, इसमें हम लोगों को बहुत सोच समझ के और बहुत एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ना है। सरकार ने, जिला प्रशासन ने बहुत सोच समझ के, ताकि जोधपुर वासियों को कम से कम अव्यवस्था का सामना करना पड़े, कम से कम परेशानी झेलनी पड़े, इसके लिए एक बीच का रास्ता निकालते हुए ये प्रयास किया है कि आपकी शादियां और इस प्रकार के आयोजन, इनमें भी विघ्न पैदा नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो बड़ी समस्या है कोरोना का संक्रमण, उसको भी रोकना है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं, जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे निम्न बिंदु हैं जिस पे मैं आप सभी साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा निवेदन है कि संख्या इन समारोहों में, विवाह समारोह में जितनी कम से कम रखी जा सके ये हमें रखनी है। आप सब जान रहे हैं कि एक समय लॉकडाउन का था जब हमें बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिल रही थी। आज भले ही अनलॉकिंग हो गई है, लेकिन संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। विवाह शादियों के अंदर जो परमिशन मिल रही है उसका मतलब कतई ये नहीं है कि यहाँ पे कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। ये इसलिए दी जा रही है ताकि आप लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा कि संख्या जितनी आप सीमित रखेंगे उतना अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है वो मात्र 100 है, उससे ज़्यादा किसी भी प्रकार से संख्या नहीं जाए। अगर जाएगी तो सख्त कार्रवाई प्रशासन को, पुलिस को करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ चाहे वो आयोजक हों, चाहे वो संस्थान हो, सबके लिए कोरोना के लिए जितनी भी गाइडलाइंस की पालना करनी है उसकी अक्षरशः पालना की जाए। चाहे वो थर्मल स्कैनर्स की बात हो, चाहे वो केटरिंग करते समय सभी प्रकार की सैनिटाइजेशन की बात हो, विवाह स्थल के ऊपर सैनिटेशन की बात हो, ये सभी चीज़ें हमने विस्तृत बताई हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि विवाह समारोह या किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन आपकी कम से कम 3 दिन पहले प्रशासन को, निगम को, पुलिस को उसकी कॉपी पहुंचनी चाहिए। हम लोग प्रतिदिन शाम को 5 बजे तक इन सभी प्रकार के आयोजनों की सूची बनाएंगे। आप सभी जो भी आयोजक होंगे, जो संस्था प्रधान होंगे, उन सब लोगों को इस सूची में ज़रूर अपनी सूचना पहुंचानी है। उस सूचना को हम लोग प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों से साझा करेंगे और उस सूची के अलावा अगर कोई भी कार्यक्रम होता पाया जाता है बिना जानकारी के, तो हमें मजबूरन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आने वाले कुछ दिन पूरे जोधपुर शहर के लिए, पूरे जोधपुर ज़िले के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। इस समय पे हमें एहतियात बरतते हुए एक बीच का रास्ता निकालना है और प्रयास करना है कि कम से कम अव्यवस्था हो, लेकिन संक्रमण को कैसे रोका जा सके उसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग जिला प्रशासन को चाहिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जैसे अभी तक आप सभी ने हमारा सहयोग किया है, आने वाले समय में इसी प्रकार से सहयोग होगा और हम कोरोना को इसी प्रकार से नियंत्रण करने में और बेहतर तरीके से प्रयास कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।